छात्रों, आज हम पुनः आपके समक्ष आधुनिक काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व आधुनिक काल की कुछ विशेषताओं को हम देख चुके हैं। चूँकि आधुनिक काल एक व्यापक साहित्यिक भूमि को लेकर प्रस्तुत हुआ है, इसलिए उसकी विशेषताएं भी संख्या में अधिक हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का साहित्य बहुआयामी है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति। आधुनिक काल का कवि आम जनजीवन को जैसा देखता है, वैसा ही वह अपने काव्य में प्रस्तुत कर देता है। इस काल में नागार्जुन एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने आम जनजीवन की समस्याओं, आपदाओं आदि के विषय में लेखनी चलाई है। नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद नामक कविता में मानवेतर प्राणियों के माध्यम से अकाल की त्रासदी से उत्पन्न विषम और त्रासदपूर्ण स्थितियों का चित्रण किया है। नागार्जुन ने लिखा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस प्रकार से वे मानवेतर प्राणियों के माध्यम से उस दयनीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक काल में राजनैतिक भ्रष्टाचार का तीव्र विरोध देखने को मिलता है। आधुनिक काल के कवि रीत काल के कवियों की भांति अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनका यशोगान करने वाले नहीं, बल्कि राजनैतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले कवियों के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कि ये जो काला धन फैला है, ये जो चोर बाजारी है, सत्ता को चुनौती जिसके, ये जो सरमाएदारी है, ये जो यमसा नेता है, मतदाता की लाचारी है, उसे मिटाने और बदलने की करने आज तैयारी है, जारी है, जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल का कवि ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेताओं के खिलाफ अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता है और जनता में जागरूकता पैदा करता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अन्यत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़, चाहे हो तुम्हारा यार धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन
पहरेदार। आधुनिक काल का कवि पैनी दृष्टि बनाए हुए है और भ्रष्टाचारी और तानाशाही राजनेताओं के खिलाफ प्रखर वाणी में अपनी बात को व्यक्त करता है। आधुनिक काल का कवि व्यवस्था परिवर्तन का अभिलाषी के रूप में उभर कर आया है। वह यथास्थितिवादी नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास की दिशा में अग्रसर होने वाला कवि है और वह चाहता है कि नष्टप्राय और जड़प्राय परंपराओं को तो बदलना ही होगा और साथ ही इस व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। दुष्यंत कुमार जी ने तीखे शब्दों में अपनी बात कही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हिंदुस्तान की सूरत बदलनी चाहिए। इस प्रकार से आधुनिक काल का साहित्यकार व्यवस्था का विरोध करने का अभिलाषी रहा है। वह मूक दर्शक बनकर उन विद्रूपताओं और उन भ्रष्टाचार को अपनाने का अभिलाषी नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहता है। राजनीतिक विद्रूपताओं और विसंगतियों के प्रति कवियों का आक्रोश स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल ने अपनी कविताओं में लिखा है कि अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। इस प्रकार से ये व्यंग्यात्मक स्वर में इस प्रकार कहते हैं। धूमिल रोटी और संसद कविता में भी राजनेताओं का पर्दाफाश करते हुए उनके षड्यंत्रों को देखते हुए और आम आदमी के साथ किस प्रकार से छल करते हैं, प्रखर वाणी में कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी तीसरा भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस प्रकार से धूमिल ने तीखे व्यंग राजनेताओं पर किए हैं। ये समकालीन अर्थात आधुनिक काल के कवियों में ही ये विशेषता देखने को मिलती है। इससे पूर्व या तो हताश और निराश होकर कवि भक्ति में डूब गए या फिर आश्रयदाताओं की शरण में जाकर उनका बनावटी और झूठा यशोगान करने लगे। परंतु ये आधुनिक काल के साहित्यकारों की ही शक्ति है जो व्यवस्था का विरोध करने की क्षमता रखते हैं। प्रभाकर माचवे जी ने भी बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से इस जनता की व्यवस्था और राजनेताओं की चालाकियों को प्रस्तुत किया है और यह भी समझाने का प्रयास किया है कि राजनेताओं की चालाकियाँ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती हैं क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। उन्होंने लिखा है कि बिल्ली आँखें भींचे बैठी, होठ जरा से भींचे बैठी, दुबली सी वह पीछे बैठी, सांस मज़े से खींचे बैठी, पर चूहा सब जान गया है, दुश्मन को पहचान गया है।
इस प्रकार से प्रभाकर माचवे जी ने बिल्ली राजनेताओं को कहा है और चूहा यहाँ की जनता को कहा है कि हर बार राजनेता उसको छल से अपना शिकार करते हैं, परंतु अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वह जो है हिंसक राजनीति करने वाले षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारी राजनेताओं को पहचान गई है और उनको बदलने की क्षमता भी रखती है। आधुनिक काल की कविताओं में अस्तित्ववाद पर भी बल दिया गया है। आधुनिक काल का कवि अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कशमकश में भी लगा हुआ है। एक तरफ वह समाज का विकास भी चाहता है, दूसरी तरफ वह व्यक्ति के अस्तित्व को भी बचाना चाहता है। आधुनिक काल का कवि ये नहीं चाहता है कि व्यक्ति का अस्तित्व ही मिट जाए, वह अस्तित्व बनाकर ही समाज का विकास चाहता है। अज्ञे जी ने नदी के द्वीप कविता के माध्यम से कुछ इसी प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं। अज्ञे जी ने लिखा है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह हमारी, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप। जिस प्रकार से एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार से समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अज्ञे जी ये प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।